ये ले खा। अच्छा सुन, ये भी खा, ये ले। ये भी लेगी? आजा, आ ना, जल्दी आ। ले खा ले खा ले खा ले खा ले ले। अच्छा सुन, मेरे साथ आ। तुझे ये बर्तन में पड़ा हुआ खाना दिख रहा है? इसे ना चाट चाट के अच्छे से खत्म कर दे। और जब ये खत्म कर ले ना, ये रहा पानी और ये रहा साबुन, इन बर्तनों को और इस प्लेट को ना अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करियो। और जब तू ये खा लेगी ना, मैं तुझे ना फ्रूट दूंगी। फ्रूट? चला, तुझे ना अब ये सारे जूते साफ करने हैं। हाँ भी कर दूंगी। ओहो, अगर ऐसे ही जूते साफ करने होते तो मैं कब के साफ कर लेती। तुम ना एक काम कर, इन जूतों को ना चाट चाट के साफ कर। वो क्या है ना, तूने प्लेट को अच्छे से चाट के साफ किया था ना, तो बढ़िया चमक गई थी। अब क्या है कि तू जूतों को भी चाट के साफ करेगी ना, तो ये भी अच्छे से चमक जाएंगे ना। कर कर साफ कर। अरे कर ना, क्या हुआ, जल्दी साफ कर। तुझे पता है अभी ना मेरे पति आने वाले हैं और मैं ना उनके लिए पनीर बनाऊंगी और तुझे भी दूंगी खाने के लिए। पनीर? हाँ हाँ, मैं कर दूंगी। राखी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये लड़की? अरे शिवम, ये ना पागल है, मुझे ना रास्ते में मिल गई थी। ये मुझसे खाने को कुछ मांग रही थी और मैंने ना इसे चिप्स फेंक कर दिए और इसने ना जमीन से उठाकर चिप्स खा लिए और इसे भूख लगी थी तो मैं इसे घर पे ले आई। यू नो व्हाट, मैंने ना इसे कुत्ते की तरह रोटियां फेंक फेंक कर दी और इसने वो भी उठा के खा ली। और बदले में ना मैंने इससे घर का सारा काम कराया, वो भी विद एंटरटेनमेंट। और तुम्हें पता है मैंने ना इससे बर्तन भी जीभ से चटवा चटवा के साफ कराए और अब ना ये जूते भी जीभ से चाट चाट के साफ करेगी। तुम भी देखो। अरे करो करो। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है राखी? ये क्या तरीका होता है किसी से ऐसे काम कराने का? और ये लड़की कोई पागल वागल नहीं है। क्या? जी हाँ, और कुछ दिन पहले ये लड़की हमारे घर पे आई थी। साहब, कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है और बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। देखो, मेरी वाइफ ना घर पे नहीं है, वो कहीं गई हुई है और घर पे कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। सॉरी। कोई बात नहीं साहब, फिर कहीं और से मांग के खा लूंगी। इसका मतलब ये सब नाटक था? मैं कब तक भीख मांगती, भीख मांग के कभी कुछ खाने का मिल जाता था और कभी नहीं मिल पाता था। और साहब, कभी कभी तो भूखे पेट सोना पड़ता था। मैंने सोचा अगर मैं पागल बनने का नाटक करूंगी तो लोग मुझ पर तरस खा के या मुझे परेशान करने के लिए कुछ खाने का दे देंगे। और वही हुआ साहब, मैं तो काम करना चाहती थी और काम ढूंढने के लिए भी गई थी, पर किसी ने मुझे काम ही नहीं दिया। इसीलिए मुझे पागल बनने का नाटक करना पड़ा साहब। पापी पेट का सवाल था और मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए साहब। मेम साहब, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। साहब, मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है राखी, इसने तो अपनी मजबूरी में ये हरकत की थी, पर तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुमने इससे ये सब काम कराया? जीभ से बर्तन साफ कराए और अब जूते जीभ से साफ करा रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए राखी। जो तुमने ये हरकत की है ना, वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है, समझी तुम? शिवम, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जो भी कुछ किया अनजाने में किया। अपने थोड़े से टाइम की खुशी के लिए मैंने इस बेचारी के साथ कितना गंदा बिहेव किया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। आप मुझे माफ कर दो जो मैंने ये सब नाटक किया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो,
अब तुम हमारे घर में काम कर सकती हो और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब से तुम हमारे ही घर में रहोगी। क्या आप सच बोल रही हैं मेम साहब? हाँ, सच में। और जब तुम बर्तन जीभ से चाट चाट कर इतना चमका सकती हो, तो जब हाथ से साफ करोगी तो कितने अच्छे से साफ करोगी। इसलिए तुम यहीं पर काम करो आज से। शुक्रिया मेम साहब, शुक्रिया, शुक्रिया साहब।